नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी सीटेट की। अभी आपकी 15 दिसंबर नज़दीक आने वाली है, तो एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो उससे संबंधित हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। बीते हुए जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सीटेट के अंदर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें और अपने साथियों को भी इससे जोड़ें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन होने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर आपकी हिंदी पेडागोजी और साथ ही आपके जो सीडीपी वाला जो पोर्शन है उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो बिना कुछ देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं कि उक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन है तो आपकी कौशल की जो है वो उसको अपभ्रष्ट कहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपकी एसएससी कांस्टेबल परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही ये सीटेट के अंदर भी आया हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है। लहंदा कहाँ की भाषा है तो आपकी ये जो भाषा है वो अफगानिस्तान की है, ठीक है। इसके अलावा कोंकणी कहाँ की बोली है। कोंकणी आप लोगों को पता है कि एक मराठी भाषा की एक उपबोली है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एक आप रिवीजन के तौर पर इन पीवाईक्यूज़ को देख सकते हो और इनमें से आपके रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। घना इसके अलावा जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं तो आपके रीतिकाल के जो है वो घनानंद उसके कवि माने जाते हैं। इसके अलावा मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था तो आपकी तुल्लुक भाषा के नाम से उनको जाना जाता था। इसके अलावा प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है तो वो आपकी ब्रिज भाषा का जो है प्रभाव है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार रिपीट होता हुआ देखा है। ये जो आपकी क्वेश्चन है प्रेम सागर वाला, प्रेम सागर भाषा भाषा का प्रभाव है तो आपकी ब्रिज भाषा का प्रभाव है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेम सागर आपकी किसकी रचना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है तो आपकी विनोबा भावे का ये जो है कथन माना जाता है। इसके अलावा भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं तो आपके लगभग 1992 जो मातृभाषाएं अपने भारत देश के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है तो आपकी जो सोर्स है नहीं है उससे आपकी गुजराती भाषा विकसित हुई है। इसके अलावा हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था। आपके जो अंग्रेज़ है उन्होंने ये हिंदुस्तान बोली जो है वो नाम दिया था। इसके अलावा बांगरू कहाँ की बोली है तो बांगरू आपकी पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। बांगरू क्या है, एक पश्चिमी हिंदी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और लल काव की कृति छत्र प्रकाश किस बोली में है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बघेलखंडी की है या फिर छत्तीसगढ़ी की है, भोजपुरी की है या फिर बुंदेली की है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये बुंदेली की है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके जो आपके पंजीबी मूलतः किस भाषा का शब्द है। ये पंजीबी नहीं है, यहाँ पर पंजाबी है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पंजाबी वर्ड है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ हुआ है। पंजाबी जो है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो आपकी फारसी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पीवाईक्यूज़ हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही करा रहा हूँ क्योंकि ये आजकल रिपीट होने लगे हैं। सीटेट एग्ज़ाम में तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मेवाती किसकी प्रमुख बोली है तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये सिंधी की है, ना ही कश्मीरी की है, ना ही पंजाबी की है। जो मेवाती है वो आपके राजस्थानी की एक उपबोली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रकार कुछ राजस्थान दिखाई देता है तो यहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से प्राय साम्य रखती है तो आपकी जो बांग्ला भाषा है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो प्रश्न है वो आपकी आया हुआ है। इसके अलावा ओडिया किस राज्य की भाषा है तो वो आपकी उड़ीसा की ये भाषा है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न आयरन लैंग्वेज किसकी कृति है। ये आपके बार बार रिपीट होता है। जो मॉडर्न आयरन लैंग्वेजेस है वो किसकी है, आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की ये बुक है, ठीक है। जो आपके अब्राहम ग्रियर्सन है उनकी जो बुक्स हैं वो आप लोगों को ज़रूर याद करके जानिए क्योंकि उनकी बुक्स से संबंधित आपके
बहुत बारी सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं भी एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर उनकी सारी जो किताबें हैं उनको एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और जितनी भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, पूछी जा चुकी हैं, उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो उसी पर मैं बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।